कैंसर ये वो शब्द है जो डर और अनिश्चितता का एहसास दिलाता है। कैंसर बीमारियों का एक ऐसा समूह है जिसमें सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगती है। ये असामान्य सेल्स आसपास के टिश्यूज पर हमला कर सकते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं। भारत अपनी बढ़ती आबादी के साथ पिछले कुछ दशकों में कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि देख रहा है। इस जानलेवा बीमारी की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए इन कारकों को समझना बहुत जरूरी है। इस बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के लिए जागरूकता, रोकथाम, शुरुआती पहचान और समय पर इलाज जरूरी है। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण ने भारतीयों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। हालांकि इन बदलावों ने आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार किया है, लेकिन इन्होंने अस्वास्थ्यकर जीवन शैली की आदतों को भी जन्म दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है गतिहीन जीवन शैली की ओर बढ़ना। लंबे समय तक काम करने के घंटे और टेक्नोलॉजी की सुविधा ने शारीरिक गतिविधि के स्तर को कम कर दिया है। व्यायाम की कमी से मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। पारंपरिक भारतीय भोजन की जगह प्रोसेस्ड फूड ने ले ली है। खाने पीने से जुड़े ये बदलाव मोटापे में योगदान करते हैं। फास्ट फूड कल्चर का बढ़ना और मीठे पेय पदार्थों का सेवन भी आग में घी डालने का काम किया है। खाने पीने की ये आदतें शरीर को हानिकारक रसायनों के संपर्क में भी लाती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जीवन शैली के चुनाव का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। स्वस्थ आदतों को अपनाकर हम कैंसर और अन्य बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं। तंबाकू का सेवन अपने सभी रूपों में दुनिया भर में कैंसर का एक प्रमुख कारण है। सिगरेट, बीड़ी पीना या तंबाकू चबाना शरीर को कई कार्सिनोजेंस के संपर्क में लाता है, जिससे फेफड़े, मुंह, गले और मूत्राशय के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। शराब का सेवन भी कैंसर का एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। शराब का ज्यादा सेवन मुंह, गले, अन्न प्रणाली, लीवर और पेट के कैंसर से जुड़ा है। भारत में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए तंबाकू और शराब का सेवन कम करना बहुत जरूरी है। जन जागरूकता अभियान और सख्त नियम आवश्यक हैं। तेजी से होता औद्योगिकरण और शहरीकरण आर्थिक विकास को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ये एक कीमत पर आया है, पर्यावरण का बिगड़ना। भारत में वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण खासकर शहरी क्षेत्रों में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। वाहनों के धुएं और औद्योगिक उत्सर्जन से फेफड़े के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को संबोधित करना बहुत जरूरी है। सख्त पर्यावरण नियमों और जन जागरूकता की आवश्यकता है। भाग 5, खामोश हत्यारा, खान-पान की आदतें और मोटापा। बदलती खान-पान की आदतों और गतिहीन जीवन शैली के कारण भारत में मोटापे की बीमारी तेजी से बियाच रही है। मोटापा कई तरह के कैंसर के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। पारंपरिक भारतीय भोजन की जगह वेस्टर्नाइज्ड भोजन ने ले ली है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड और स्वास्थ्यकर वसा ज्यादा होती है। खाने पीने से जुड़े ये बदलाव वजन बढ़ाने और कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखने और कैंसर के खतरे को कम करने के लिए स्वस्थ आहार लेना बहुत जरूरी है। भाग 6, ज्ञान का अंतर, जागरूकता की कमी और देर से पता लगना। भारत में कैंसर के लक्षणों, जोखिम कारकों और वाटर दी पता लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी कैंसर नियंत्रण में एक बड़ी बाधा है। बहुत से लोग कैंसर के चेतावनी संकेतों से अनजान हैं, जिससे निदान और इलाज में देरी होती है। कैंसर के परिणामों में सुधार के लिए वाटर दी पता लगाना बहुत जरूरी है। जब कैंसर का वाटर दी पता चल जाता है तो अक्सर इसका इलाज संभव होता है और सफल इलाज की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि कई मामलों में कैंसर का निदान एक उन्नत चरण में किया जाता है, जिससे इलाज ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कैंसर के बारे में सांस्कृतिक मान्यताएं और मिथक भी डॉक्टरी सलाह लेने में देरी में योगदान करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैंसर एक मौत की सजा है, जिससे डर और इनकार पैदा होता है। अन्य लोग पारंपरिक चिकित्सा या पारंपरिक चिकित्सकों पर भरोसा कर सकते हैं, जिससे पारंपरिक इलाज में देरी होती है। कैंसर के लक्षणों, जोखिम कारकों और वाटर दी पता लगाने के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान आवश्यक है।
कैंसर का वाटर-डी पता लगाने के लिए सुलभ और किफायती स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है, जब इलाज सबसे ज्यादा असरदार होता है। भाग 7, स्वास्थ्य सेवा में असमानताएं, पहुंच और सामर्थ्य से जुड़े मुद्दे। भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए, खासकर ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों में, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक चुनौती बनी हुई है। समय पर और किफायती कैंसर देखभाल तक पहुंच की कमी भारत में कैंसर से होने वाली मौतों की उच्च दर में योगदान करती है। सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी सहित कैंसर के इलाज की लागत कई भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा हो सकती है। ये वित्तीय बोझ अक्सर इलाज में देरी या त्याग का कारण बनता है, जिससे बचने की संभावना और कम हो जाती है। इसके अलावा कैंसर देखभाल में प्रशिक्षित ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की कमी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कुशल कर्मियों की यह कमी आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए विशेष कैंसर उपचार तक पहुंच को सीमित करती है। भारत में कैंसर के परिणामों में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवा में असमानताओं को दूर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और कैंसर के इलाज को सभी के लिए ज्यादा किफायती और सुलभ बनाने की जरूरत है। भाग 8, हमारे नियंत्रण से परे, आनुवंशिक प्रवृत्ति और उम्र। हालांकि कैंसर के विकास में जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन कुछ जोखिम कारक हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। आनुवंशिक प्रवृत्ति और उम्र दो ऐसे कारक हैं जो भारत में कैंसर के बढ़ते बोझ में योगदान करते हैं। माता पिता से विरासत में मिले आनुवंशिक परिवर्तन से व्यक्ति में ब्रेस्ट, डिंब ग्रंथि और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे कुछ खास तरह के कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि इन परिवर्तनों वाले प्रत्येक व्यक्ति को कैंसर नहीं होगा, लेकिन आम आबादी की तुलना में उनमें संभावना ज्यादा होती है। उम्र कैंसर के लिए एक और महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी कोशिकाओं में समय के साथ ज्यादा आनुवंशिक क्षति जमा होती जाती है, जिससे कोशिका विभाजन के दौरान त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है और कैंसर के विकास का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि हम अपने जीन को नहीं बदल सकते हैं या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कैंसर के अपने पारिवारिक इतिहास को समझने और उम्र से संबंधित जोखिमों के बारे में पता होने से हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सही फैसले लेने में मदद मिल सकती है। आनुवंशिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों या वृद्धावस्था समूहों के लोगों के लिए नियमित जांच और वाटर-डी पता लगाना बहुत जरूरी है। भाग 9, खुद को बचाना, बचाव के उपाय और वाटर-डी पता लगाना। हालांकि सभी तरह के कैंसर को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और सचेत विकल्प चुनने से इस बीमारी के विकास के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। रोकथाम वाटर-डी पता लगाने के साथ मिलकर कैंसर नियंत्रण की आधारशिला बनती है। संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वस्थ वजन बनाए रखना कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर आहार आवश्यक पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, जो कैंसर से बचाते हैं। अपने सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है, जो व्यक्ति अपने कैंसर के खतरे को कम करने के लिए उठा सकते हैं। धूम्रपान बंद करने के कार्यक्रम और सहायता समूह व्यक्तियों को धूम्रपान छोड़ने के उनके सफर में सहायता कर सकते हैं। शराब का सेवन सीमित करना भी आवश्यक है। अगर आप शराब पीते हैं तो संयम बरतें, अनुशंसित दिशा निर्देशों का पालन करें। शराब का ज्यादा सेवन कई तरह के कैंसर के खतरे को काफी हद तक बढ़ा देता है। कैंसर की नियमित जांच वाटर-डी पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जिनमें जोखिम कारक हैं या कैंसर का पारिवारिक इतिहास रहा है। अपनी उम्र, लिंग और मेडिकल इतिहास के आधार पर अनुशंसित स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें। भाग 10, कार्यवाही के लिए आह्वान, एक स्वस्थ कल के लिए सामूहिक जिम्मेदारी। भारत में कैंसर के बढ़ते प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, नीति निर्माता और समुदाय शामिल हैं। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसमें सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन शैली की आदतों को अपनाकर
तंबाकू छोड़कर शराब का सेवन सीमित करके और नियमित कैंसर जांच करवाकर अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कैंसर के लक्षणों, जोखिम कारकों और वाटर दी पता लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। मरीजों को शिक्षित करने, वाटर दी पता लगाने को बढ़ावा देने और समय पर और किफायती कैंसर देखभाल प्रदान करने में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैंसर के परिणामों में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, खासकर ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों में बहुत जरूरी है। तंबाकू नियंत्रण के सख्त उपायों को लागू करने, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और कैंसर के इलाज को ज्यादा सुलभ और किफायती बनाने में नीति निर्माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैंसर नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान, शैक्षिक कार्यक्रम और शोध की पहल बहुत जरूरी है। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां कैंसर अब एक भयावह बीमारी नहीं बल्कि एक प्रबंधनीय स्वास्थ्य स्थिति हो। आइए एक स्वस्थ और कैंसर मुक्त भारत के निर्माण के